बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको बरकत दे, हर किसी को सुकून दे, हर नेमतों को नवाजे। चलिए अब हम वहाँ जा रहे हैं। मेरे राशन कार्ड बनाने के लिए कॉल आया था। मेरे को एक दिन पहले कॉल आया था 5 बजे, क्या आपका राशन कार्ड की इंक्वायरी के वास्ते फ़ोन करें, आप कल 10 बजे ऑफ़िस पे आ जाइए बोल के। तो फिर मैं अकेली कहाँ जा सकती थी, फिर मैं उनको छुट्टी नहीं मिली थी जॉब से हमारे हस्बैंड को, तो मैं आ गई थी हम मेरे मायके। एक दिन पहले रात में आ गई थी मैं। आके फिर सुबह सुबह हम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेके निकल गए थे 10 बजे और पहुंच गए थे। देखिए राशन शॉप पे 10 बजे बुला, लेकिन अभी तक बंद है। देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर लेते, अभी तक ऑफिसर नहीं आए। सब जने जल्दी आ गए थे, बहुत देर हो गई थी, अभी तक नहीं आए थे। सब जने वेट कर लेते, बैठे थे। टाइम पे बुलाए तो टाइम पे आ जाना। देखिए स्कूल से भी बच्चों को भी बुला लिए, सबके काम ख़राब हो गए, इतनी जल्दी बुला लिए। देखिए छोटे बच्चों को लेके 9-8 बजे से बैठे हुए हैं बेचारे, बिना नाश्ता करे हुए। जल्दी आ गए, लाइन बड़ी रहे तो क्या करते, इसलिए जल्दी आ गए थे। लेकिन यहाँ देखे तो क्या है, दुकानें बंद है। फिर उनको कॉल करे, हम लोग भैया कॉल करे तो आ रहे अभी 10-15 मिनट। देखिए ये दूसरी दुकान पे आओ बोले, फिर आगे तो हम सब समझा रहे थे। आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, लाइट का बिल का ज़ेरॉक्स, गैस है तो गैस के बिल का ज़ेरॉक्स, सबके ज़ेरॉक्स लीला फिर हो गया था। मेरा कुछ भी नहीं करे, खाली इंक्वायरी के वास्ते गए थे, कहाँ करती सब वगैरह सब पूछ लिए थे। मैं साइन ले लिए थे, साइन कर दिए। फिर वो जो स्लिप रहती है ना, तो वो ले लिए खाली, वो ले लेके फिर बोले 3 महीने, बोले एक जने, फिर कोई बोले 1 महीने के बाद ऑनलाइन भी चेक कर लो बोले। 1 महीने के बाद राशन कार्ड तो नहीं आता शायद, खाली स्लिप मिलती शायद, उसको बता के राशन ले सकते। तो फिर हम निकल गए थे वहाँ से, फिर घर पे आ गए थे। अम्मी काट रहे थे पालक, अच्छा एक एक पत्ता चुन चुन के छटक के अच्छी तरीके से। और मैं चढ़ा दी थी चावल। फिर हम सोच रहे थे आंटी घर पे जाएंगी, आंटी घर शिफ्ट कर रहे थे, न्यू घर लिए थे। ये थोड़े बर्तन थे तो वो वॉश कर दिए। फिर अम्मी की भी यहाँ पालक कट रही, फिर मैं गोश्त धो दी थी अच्छी तरीके से, साफ़ पानी में पानी डाल के रख दी थी इसको धो के। फिर चावल पक रहे यहाँ पर, ये देखिए दम भी हो गए, निथार दी थी, फिर दम को रख दी थी। पालक काट दिए थे, उसको पानी में अच्छे वॉश करके फिर एक पानी में डाल के रख दी थी। फिर प्याज काटे थे, एक बड़ी साइज़ की प्याज काट के ऑयल डाल के फिर उसको अच्छा गोल्डन कलर आए तक अच्छी तरह भून रहे। फिर इसमें डाल देंगे मैं वॉश करके हरी मिर्चियाँ देखिए ऐसा तोड़ के वॉश करके डाल दे रही थी। फिर हम लोग हम पका रहे थे जल्दी जल्दी से, ऐसा प्याज भून के इसमें डाली मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, फिर मिर्ची पाउडर अच्छी तरीके से डाल के, नमक भी थोड़ा डाल दी थी बाद में डालने के वास्ते। अच्छी तरीके से डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छी तरीके से 1-2 मिनट भुनना है। भून के फिर इसको विजिल्स लगा लेना है। फिर डाल दी थी पानी में, 1 गिलास पानी डाल के विजिल्स लगा दी थी। फिर जब तक मैं पालक की भाजी को अच्छी तरह धो के फिर गोश्त गल गया था, फिर इसमें डाल दी पालक की भाजी जो हम कट करके रखे थे। फिर पक गया था, फिर मैं खा ली थी। फिर हम लोग देर हो गई थी, जल्दी हम लोग रेडी हुए। रेडी होके यहाँ पर आ गए थे हम लोग बस स्टॉप पे। बस आ ही नहीं थी, मैं आप लोगों को ठहर के बहुत थक गए थे।
फिर बस भी बहुत फुल थी, बस में भी ठहरना पड़ा। फिर यहाँ पे आ गए थे हमारे अंकल, सामने सामने जा रहे, हम लोग को लेने आ गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था, यहाँ गली में था घर, तो इसलिए मैं तो चल रही नहीं थी, बहुत पैर दुख गए थे। फिर यहाँ से नज़दीक है बोल के लेके जा रहे थे मेरे को। हमारी आंटी, वो आप लोगों ने फर्स्ट ब्लॉग में देखी है, इसमें आंटी का घर है। फिर आंटी शिफ्ट कर दिए थे घर, तो हम लोग आंटी के घर पे आ गए थे। अम्मी तो 2 दिन पहले चले गए थे आंटी की हेल्प करने, सामान सेट करने, वो करने। तो फिर मैं नहीं देखी थी घर, तो हम लोग आ गए थे। देखिए आ गए हम लोग आंटी के घर पर। आंटी के घर 3rd फ्लोर पे मिला। सीढ़ियाँ चढ़ने भी बहुत थक गए थे, अम्मा बहुत थक गए थे। ये देखिए आ गया आंटी का घर। अभी थोड़ा सामान सेट करना है, फिर आ गए हम लोग बना दी थी चाय, लंच कर लिए थे। लंच करने के बाद बनाई चाय। ये है हॉल, ये है किचन में बालकनी है। आप लोगों को मैं बाद में और अच्छी तरीके से पूरा सेट होने के बाद आंटी के घर का होम टूर कराऊँगी। अब फिलहाल ऐसे ही थोड़ा ले ली। किचन बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया मेरे को आंटी का किचन। फिर ये एक रूम है, ये देखिए ऊपर है 3rd फ्लोर पे। मेरे को कॉल आ गया था इनका, फिर मैं बात कर ली थी। फिर मैं बनाई थी चाय, फिर हम ना पी लिए थे चाय। फिर आंटी अम्मी थोड़ा सेंक रहे थे, मैं भी थोड़ा करी थोड़ा। फिर बहुत था सामान, बहुत सेट करने 3 दिन लग गए। कपड़े वही सेंकरे करे। फिर हमारे भैया ला लिए थे हलीम, फिर हम लोग वहाँ खाए थे। हलीम बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त। कहाँ से लाए थे कि नहीं मालूम, लेकिन मालूम है तो मैं आप लोगों को बोलती थी। खाना पका दिए थे, खट्टी दाल बनाए थे, गोश्त तले थे। फिर हमारे भैया देखिए यहाँ पर उन्होंने सजाते रहते, ये काम उनका रहता, पूरा सजाते रहते। हम सजा लिए थे। फिर बहुत लेट हो गई थी। फिर हम लोग आ गए थे घर पर, ऑटो करके आ गए थे घर पे। फिर आके रात में फिर डिनर कर लिए थे। डिनर करने के बाद फिर हम लोगों के हो गए थे रात। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर था नेक्स्ट दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उठ गए थे हम लोग और फिर बना रहे थे नाश्ता। फिर टमाटे काट दी थी मैं, फिर बना रहे थे अम्मी नाश्ते में उपमा बना रहे थे। तो सबसे पहले तेल डाल दिए कढ़ाई में, फिर फली डाल दिए थे। फिर ये रवा है, इसको भून के निकाल लिए थे पहले। फिर एक डली प्याज काटे थे, एक डली प्याज काट के इसको अच्छी तरीके से भून ले रहे थे। क्या बनाना समझ में नहीं आया था नाश्ते में। फिर उपमा बहुत पसंद मिल गया, फिर उपमा बनाए। फिर 2 टमाटे डाले, टमाटे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता उपमे में। अच्छा उसको भुनना, फिर करिया पाक डालना, करिया पाक, कोतमीर कट करके धो के अच्छी तरीके से वॉश करके डालना है। फिर हल्दी, मिर्ची, नमक सब डाल देना। अच्छा टमाटरों को सॉफ्ट हुई तक अच्छी तरीके से भूनना है। फिर इसमें डाल देंगे आधी गिलास पानी, आधी 1 गिलास रवे के हिसाब से डालिए पानी। फिर पानी ऑन गया था रवे का। फिर इसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए थे रवा, जो भून के रखे थे हम लोग, वो रवा इसमें डाल देना है। पूरा रवे को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, वरना इसके लंग्स बन जाते नहीं हिलाए तो। डालते रहे वो हिलाना है, फिर इसको ढक के रख देना है पकने। फिर ये देखो ये बन के रेडी हो गया हमारा उपमा। इसमें थोड़ा सा दिख रहा लाइट, लेकिन बहुत अच्छा कलर आया था। उसके बाद नाश्ता कर लिए थे। फिर उसके बाद हम चढ़ा दिए थे चावल। फिर ये देखिए टमाटे, मैं काट रही थी टमाटे, मैं चढ़ा दिए थे चावल। टमाटे क्यों काट रहे हम लोग,
क्योंकि हम और बना रहे थे टमाटर की चटनी। बहुत दिन हो गया था, हमको बहुत पसंद। अम्मी अच्छी बनाते टमाटर की चटनी। तो काट के इसमें डाल दिए थे हल्दी पाउडर, इसमें भी डाल दे सकते, इसमें भी डाल सकते। फिर डाल दिए थे हम लोग मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आप हिसाब से डालिए। तो डालेंगे नमक। इसके बाहर के लिए भी रेडी रख लेना है। करिया पाक, लहसुन, सूखी मिर्चियाँ हैं बघार के हम लोग रेडी हो गई थी टमाटरों की चटनी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे इज्तिमा में। इज्तिमा था, मैं अम्मी चले गए थे इज्तिमा में। ये बहुत अच्छा बोल रहे थे माशाल्लाह। पूरे जिंदगी अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और डरते हुए अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए जब हम गुजारेंगे तो खुद ब खुद आखिरत हम भी मिलेंगी और दुनिया हमारे कदमों में आ गिरेगी। उसके दर्जे और भी ज्यादा होंगे और उसकी फजीलत और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर होगी आखिरत के तलबगारों के लिए। तो अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना, वरना मलामत ज़दा और बेयार व मददगार बैठा रह जाएगा। तो यहाँ पर आखिर में अल्लाह ताला बता रहे हैं, पहले इंसान की फितरत बताई गई कि जल्दबाज है, फिर इंसान की जिंदगी कैसी है, दिन रात की तरह है, हर चीज लगी हुई है उसको, हमें मुतमईन होकर अल्लाह पे भरोसा रख के गुजारना है। फिर दुनिया का निजाम कैसा बताया गया कि आखिरत जब आएंगी तो पहले पूरी अल्लाह ताला कुरान और जो हम पढ़ रहे पूरी बात हमें बता दी जाएंगी, उसके बाद में आखिरत का अजाब आएगा। और जब आखिरत आएगी तो अपने अपने नामाए आमाल हमें खुली तौर पे नजर आएंगे। और हमारी कोशिश किसके लिए होनी चाहिए, आखिरत के लिए होनी चाहिए। और हम जो भी अच्छा काम करेंगे वो खुद हमारे अपने लिए होगा, ना कि दूसरों के लिए। और कोई बोझ उठाने वाला किसी और तो ऐसा समझ में आता कि अगर वो दिलचस्पी से सुने तो समझ में आता, वरना कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में अभी कुछ तालीम अभी भी सुने हैं, 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तालीम देते रहे, की तालीम, तौहीद की तालीम, अखलाक की तालीम देते रहे। तब भी लोग नहीं समझ रहे थे, जंग पे आमादा हो गए, लेकिन वहाँ पर जंग नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आप हिजरत करते मदीने को जाते तो आपको जंग का हुक्म दिया। थोड़ी वॉइस कम आ रही, मैं क्योंकि दूर बैठी थी। आप लोग थोड़ा अच्छे से सुनिए। 3 साल तक छुप छुप के इबादत करते रहे, मक्के में रहे 3 साल तक छुप छुप के इबादत करते रहे। जब हजरत उमर ईमान लाए तो अल्लाह इबादत करने लगे। तो अरे ये छुप छुप के इबादत करने वाला, ये आदमी हमारे पास हमारे साथ रहने वाला, इन्हें कैसा अल्लाह ने इबादत करा। पूरे लोग कुछ हैरत होने लगी। लेकिन आपके पास इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी हजरत उमर के पास। तो एक नात भी आती, देखिए उमर की जुर्रत पे एक नात है, वो सुने तो बहुत वो होता। तो ना क्या हुआ, हजरत उमर अलानिया इबादत करने लगे मक्के में हरम में। तो पूरे लोग उनके साथ इबादत करने लगे, कोई किसी से नहीं डरा जाता। तो इस अल्लाह ताला किसी को शेर बना देते, इंसान को एक शेर बना दिया उनको। जैसे हजरत हमजा है, हजरत उमर है, ये बड़े बड़े सहाबी, हजरत साद बिन माज है, ये बड़े बड़े सहाबियाँ हैं, कमांडर थे ये लोग पूरे। तो आगे देखेंगे अल्लाह ताला सूरह अनफाल में फरमाते हैं आयत नंबर 6 और 5 में। इसका तर्जुमा बता देती हूँ मैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे तेरे रब ने तेरे घर से हक के साथ निकाला और मोमिनीन का एक गुरु नागवार समझ रहा था, वो तुझसे हक के बारे में इसके वाजे हो चुकने के बाद झगड़ रहे थे, गोया आंखों देखे मौत की तरफ आगे जा रहे थे। तो इसके अंदर क्या बता रहे, अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको हिजरत करने के लिए हक के साथ निकाले। हक के साथ हक को बयान करना था मदीने में जाके। तो अल्लाह ताला कब किसको क्या करने वाले हैं, तो आखिरत की फिक्र करो, इस्तगफार की तरफ जाओ, तौबा करो। अब तक जो कुछ भी गुनाह हुए अल्लाह ताला से माफ़। अल्लाह हम में से जो करीब तेरे नज़दीक ज़्यादा मंजूर और ज़्यादा पसंदीदा है, आज इसकी मदद फरमा। ये अबू जहल की दुआ है। और बाद में इसी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई। कौन सी आयत, सूरह मुमिनून की आयत नंबर 19 बता रहे, इन तस्तग़फिरू फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु व इन तंतहू फ़हुव खैरुल लकुम इन तऊदू नऊदु वलन तुग़निया अन्कुम फ़िअतुकुम शैय्अन वला कसूरत व अन्नल्लाहा मअल मुमिनीन। तो अल्लाह ताला इसमें तर्जुमा बताती हूँ। अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ गया, अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला इस
इज्तिमा हो गया था, फिर लास्ट में थी दुआ। बहुत अच्छा बयान करे।